आज हम आपको यहाँ ललित जो कवित्री हैं इनके विषय में आपको बताते हैं। ये हमारा काव्य पाठ है, काव्य खंड है, पद्य खंड। इसमें इन्होंने ललित जिन्होंने वाक नाम से इन्होंने पद्य लिखे, पद्य रचनाएं की। अब हम देखते हैं ललित के जीवन परिचय के विषय में। जीवन परिचय: कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत ललित का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में लगभग ये सन 1320 ईस्वी में हुआ था। उनको लल्लेश्वरी, ललारिका, लाल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है, पूर्ण रूप से जानकारियां प्राप्त नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि 1991 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से मानी जाती हैं कि ललित ने वाक शैली में काव्य रचना की। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी ही प्रकार कश्मीरी साहित्य में उनके वाक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी साहित्य की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि ललित ने अपने वाक के माध्यम से लोगों को धर्म और जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित किया और जीवन से संबंधित भक्ति को अपनाने पर बल दिया कि जीवन से संबंधित हमें भक्ति को अपनाना चाहिए। उस पर विशेष रूप से इन्होंने बल दिया। उनके लिए प्रेम सबसे अमूल्य तत्व माना जाता है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का भी डटकर विरोध किया। इस प्रकार से इनकी ये साहित्य से संबंधित विशेषताएं हैं। अब भाषा शैली के विषय में विचार करते हैं कि ललित ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं को पूर्ण रूप से तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबारी फारसी से बचा कर रखा। परिणाम स्वरूप सैकड़ों सालों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में उनकी रचनाएं जीवित मानी जाती हैं। उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। वह हर प्रकार से उनके जाने के बाद भी आज भी उनकी जो कश्मीरी जनता है उनके स्मरण में, उनकी स्मृति में और वाणी पर उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ इन्हें माना जाता है, ललित को माना जाता है। तो इस प्रकार से इनके जीवन परिचय के संबंध में हमने जाना कि जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली आदि के विषय में जाना। तो अब हम आगे इसके बाद देखते हैं कि इनकी पद्य रचनाएं, काव्य रचना के रूप में इन्होंने क्या लिखा है, इसके विषय में विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम वाक नाम से इन्होंने लिखा है, तो वाक के विषय में देखते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार।
पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाहे घेरे। तो इसके अंतर्गत यहाँ अब सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इसमें प्रसंग है क्या। प्रसंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें प्रसंग को हम देखते हैं कि रस्से कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक 31 के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवित्री ललित की रचनाओं वाक में उद्धृत हैं। वाक से यहाँ पर उद्धृत हैं। इस वाक में कवित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। संदर्भ और प्रसंग इसमें दोनों ही दे दिए गए हैं। यह कहाँ से लिया गया है इसके विषय में भी बता दिया गया, और इसमें प्रसंग क्या है, कवि अर्थात कवित्री जो हैं वो क्या कहना चाहती हैं इस पद्य के अंतर्गत ये भी बता दिया गया है। तो इसमें हम अब इसके विषय में देखते हैं कि ये इस पद्य में कहती क्या है। तो मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान बताया गया है। जैसे कच्चे सकोरे, जो सकोरे होते हैं वो पानी पीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाला मिट्टी का एक बर्तन माना जाता है, जिसे हम सकोरा कहते हैं। तो उस सकोरे के विषय में बताते हैं, जब तक वो परिपक्व स्थिति में नहीं आता, उसे पकाया नहीं जाता, अग्नि में पकाया नहीं जाता, कच्चा होता है। तो उस समय की स्थिति के विषय में बताते हैं कि जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता। कच्चे सकोरे में पानी कैसे रुकेगा? कच्चे सकोरे में तो पानी नीचे टपक जाएगा। तो वही बात बताते हैं कि जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता, वैसे ही कवित्री ने जीवन को माना है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे हुए मनुष्य का जीवन खंडित माना जाता है, अधूरा माना जाता है। तो भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है। अर्थात जो सांसारिक मोह माया है, यदि इससे मुक्ति प्राप्त हो जाए तो भवसागर से पार होना बताया जाता है। ये बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है। तो यहाँ कवित्री जो हैं वही बताना चाहती हैं कि सांसारिक मोह माया जो है अर्थात सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर जो है अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाने को बताया गया है। इस संदर्भ में यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बता करके, जिस प्रकार कच्चा धागा होता है, कच्चे धागे की जो रस्सी होती है उसे बताती है। बता करके ईश्वर से यह आस लगाए हुए है कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान अवश्य करेगा। कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। तो सकोरे के विषय में, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहते हैं कि इसमें जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचने के लिए एक कुशल माझी की ज़रूरत होती है, नाव चलाने वाले की ज़रूरत होती है।
यदि नाव चलाने वाला न हो तो फिर नाव कैसे चलेगी। इसलिए कुशल नाविक जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत आवश्यकता को पूरी करने में समर्थ है। बिना ईश्वर के उसकी कोई भी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा जो है वही उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकता है। तो मनुष्य का मन स्वभावतः, मनुष्य का स्वभाव होता है शंकालु स्वभाव। इसके मन में हर समय शंका बनी रहती है। तो मनुष्य का मन जो है वो स्वभावतः शंकालु होता है। इसलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में, घर किसे कहा गया है, ईश्वर के पास जाने को, ईश्वर के पास जाने को ही यहाँ पर घर बताया गया है। जहाँ से हम आए हैं तो वापस तो वहीं जाना है। इसलिए हम कहाँ से आए हैं, ईश्वर के पास से आए हैं, उसके ही अंश हैं। इसलिए इधर उधर भ्रमण करके, घूम करके, जहाँ तहाँ घूम फिर करके हम वापस कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे। और अपना घर कहाँ है, भगवान के शरण में, भगवान के चरणों में। तो इस प्रकार से कवित्री जो हैं वही बता रही हैं कि कवित्री कह रही हैं कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में ही जाना है। अतः मेरे मन में शीघ्र जाने की इच्छा बलवती हो उठी। कहते हैं कि मेरे मन में अर्थात परमात्मा के पास में बहुत जल्दी जाने की जो इच्छा है वो घर कर गई है। वही कहते हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। अर्थात मेरे मन में बार बार घर जाने की इच्छा बढ़ रही है, हो रही है। अतः मन में अति से शीघ्रता से शीघ्र जाने की इच्छा बलवती हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। इसमें थोड़ा सा विशेषता भी देखते हैं। इस काव्यांश में क्या विशेषताएं हैं कि यहाँ कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की है, व्याकुलता। दूसरा, उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित हुआ है। आशा है, निश्चित रूप से परमात्मा जो हैं वह हमें बुलाएंगे, हम उनके पास जाएंगे, उन्हें हर प्रकार से आशा है। अर्थात आशावादी दृष्टिकोण इनका यहाँ पर दिखाया गया है। आगे कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप माना जाता है। कश्मीरी भाषा जो है उसका अनुवादित रूप है। नेक्स्ट, वाक काव्य शैली को अपनाया गया है। वाक, तो यहाँ पर खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर प्रसंग के आधार पर हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 31 से वही जो का तो यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। और यहाँ पर इस रचना में वाक से उद्धृत मानी जाती है ये रचना। इन पंक्तियों में कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य जो आडंबर हैं उनके ऊपर उठकर के सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति संभाव और अहंकार त्याग कर, अहंकार और संभाव और अहंकार त्याग करके सरलता अपनाने की बात कही है। तो कहते हैं कि हमें सरलता अपनानी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि मनुष्य जो हैं यहाँ पर हर प्रकार से सरलता अपनाए। तो मानव मात्र को संबोधित करती हुई कवित्री कहती है कि ईश्वर के
आराधन की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्ति ही नहीं हुआ। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट सकता है, बांट कर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, और सम खा तभी होगा समभागी। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इसलिए कवित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से उठकर अपने में समभाव पैदा करो, समानता पैदा करो। समभाव होना चाहिए, क्योंकि खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहते हैं क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापकता प्राप्त करती है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की जो सांकल है, जंजीर है, वो ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर यह बताया गया है। तो हम हर तरह से यह देखते हैं, तो इसमें भी थोड़ा विशेष देखते हैं कि यहाँ बताया गया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। दूसरा कहते हैं कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया। आगे कहते हैं कि सुषुम्न सेतु में रूपक अलंकार, इसमें सबसे पहले हम इसमें ये हमने आपको बताया कि मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। अब थोड़ा पंक्तियाँ इसमें हम और ले लेते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जीभ टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूँ क्या उतराई। तो यहाँ पर भी कवित्री जो हैं इस पंक्तियों में ये कहते हैं कि हर प्रकार से ईश्वर की जो प्राप्ति का जो मार्ग है उसने चुन लिया है, वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चल ही पाई। अतः वह यहाँ कहती है कि ईश्वर भक्ति के साधक केवल एक समर्पण जो है वही ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठ योग साधना में बीत गई। अंततः जब उस पार उतारने वाली माझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले मैं एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाई। इसका आशय स्पष्ट यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंस करके उलझ करके अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर
जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है, तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है, तो वह उन पीड़ाओं को झेलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि समय होते हुए ही हमें संभल जाना चाहिए। तो यहाँ विशेषता में बताया गया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, जबकि हमें भूलना नहीं चाहिए। तो कश्मीरी आगे कहते हैं, कश्मीरी जो कवित्री हैं ललित जी, इन्होंने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया। आगे कहते हैं, सुषुम्न सेतु में रूपक अलंकार है और प्रतीकात्मक शब्दावली यहाँ पर व्यक्त की गई है। अब हम देखते हैं एक और, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही हैं साहिब से पहचान। तो हमने आपको बताया था कि इसमें प्रसंग जो है, इस पद्यांश में ईश्वर की एक सत्ता का बोध करते हैं। वे सत्ता का बोध है, अर्थात सत्ता तो ईश्वर की ही है, वही सब कुछ हैं। तो एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देती हुई ललित यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है। इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा? हमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है। ओ मानव, वह कहती है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पर वही कहते हैं, ओ मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा उसी दिन तू उस परम पिता की भी पहचान कर लेगा और उसका परिचित बन जाएगा, उसका अच्छी तरह से आपको परिचय प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसकी पहचान उस समय होगी जब हम खुद ईश्वर को जान लें। इसलिए परम पिता की पहचान करना आवश्यक है। यदि हम उन्हें जानना चाहते हैं तो उनकी पहचान करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम तभी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष बताते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। हिंदू और मुसलमानों को संभाव रखने के लिए प्रेरित किया गया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आत्मविश्लेषण पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि ये पद यहाँ पर हैं। जीवन परिचय के अंतर्गत हमने आपको बता दिया प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली आदि। और ये जो वाक्य पद हैं ये आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बताया गया। अब हम इसमें देखते हैं कि हर प्रकार से यहाँ पर यह शब्दार्थ आपके सामने हैं, इन्हें भी आप पूरा करेंगे। वाक् जैसे शब्दार्थ में देख लीजिए, वाक् वाणी, शब्द या कथन, यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना मानी जाती है। तो कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर
और नाशवान सहारे। नाव जीवन रूपी नाव, सम इंद्रियों का निग्रह वशीकरण जिसे कहते हैं, संभावी समता की भावना, खुलेगी सांकल चेतना व्यापक होगी, चेतना का व्यापक होना, मन मुक्त होना, बंद द्वार की गई न सीधी राह। जीवन में सांसारिक छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम्न सेतु, सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में से एक होती है। जेब टटोली आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना। कोड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ। माझी ईश्वर रूपी गुरु, अर्थात नाविक, ईश्वर गुरु नाविक। उतराई सत्कर्म रूपी पारितोषिक। थल थल सर्वत्र। शिव ईश्वर कल्याण कारक, साहिब सर्वोच्च स्वामी ईश्वर। तो इस प्रकार से ये हमारे शब्दार्थ हुए। और अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रस्सी शब्द यहाँ जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है और वह रस्सी सांसों के कच्चे धागे की है जो जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में खींच रही है। तो कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न है। तो कच्चे उत्तर में कच्ची मिट्टी के सकोरे से जैसे पानी रिस जाता है वैसे ही यह मानव शरीर है, इसलिए इस प्रयास में कवित्री को असफलता मिल रही है। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य ईश्वर की कृपा करने और उसी ही में लीन हो जाने से है। भाव स्पष्ट करते हैं। चौथे प्रश्न के अंतर्गत जेब टटोली, ये 2 हिस्सों में दिया है, क और ख। जेब टटोली कौड़ी न पाई। दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो क का हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति का अभिप्राय यह है कि मनुष्य संसार में स्वार्थ सिद्ध करने के प्रयास में अपना लक्ष्य भूल जाता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो जाने के बाद उसे कुछ करने की असमर्थता की पीड़ा व्याकुल कर देती है। अब ख में देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सबको धार्मिक रूढ़ियों और आडंबरों से ऊपर उठकर समभाव को अपनाना होगा और अहंकार का त्याग करना होगा। छठा प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया है? तो आत्मा में व्याप्त, उत्तर में आत्मा में व्याप्त भेद बुद्धि को नष्ट कर स्वभाव की प्राप्ति करके मनुष्य जब अपने अहंकार को नष्ट कर लेगा तो आत्मा के जो बंद दरवाजे हैं, बंद दरवाजों की सांकल स्वयं ही खुल जाएगी। छठे प्रश्न के अंतर्गत हम देखते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किस पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? यह भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त होता है जो नीचे लिखी जाती हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी,
बीत गया दिन आह। तो अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। उत्तर में कहते हैं, जो स्वयं को पहचान ले वही ज्ञानी है। ज्ञानी से कवित्री का यही अभिप्राय माना जाता है। इस प्रकार से हमने आपको ये बताया, इसमें जीवन परिचय, ललित का जीवन परिचय और अन्य काव्यांश का यहाँ पर भावार्थ आदि विशेष शब्दार्थ प्रश्नोत्तर ये सभी आ गए हैं। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पूरा करेंगे और उसके बाद फिर आपको और अन्य आगे बताएंगे।